29 जनवरी को राजस्थान में 45,537 गांवों को बंद करने का आह्वान किया हुआ है। इसका अभिप्राय है गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, गांव का उत्पाद गांव में रहेगा। गांव का व्यक्ति गांव में रहेगा, इसका अर्थ है इमरजेंसी परिस्थिति को छोड़कर कोई भी किसी भी यातायात के साधन का उपयोग गांव से बाहर जाने के लिए नहीं करेगा। जितने भी यातायात के साधन चलेंगे, हमने स्पष्ट रूप से ये आग्रह किया हुआ है, उनको कोई रोकेगा नहीं। स्वयं रुकेंगे, बैठेंगे नहीं, कोई बैठेगा नहीं, रोकेगा नहीं। और इसलिए कहा हुआ है किसी भी आंदोलन में टकराट होती है तो जन समर्थन कम हो जाता है, वहां ईर्ष्या, बैरभाव, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। टकराहट को टालने के लिए हमने कहा इसकी संभावना नहीं रहनी चाहिए टकराहट की। तो संभावना नहीं रहेगी तो फिर जन समर्थन ज्यादा होगा उस आंदोलन के साथ। और उसके लिए हमने कहा है सद्भाव और प्रेम, इसके आधार पर जुटाएंगे जन समर्थन। और जन समर्थन यहां तक पहुंचे कि आंदोलन किसी को करना नहीं पड़े, स्वतः स्फूर्त हो। और अभी राजस्थान में किसानों का जो दर्द है उसको व्यक्त करने का ढंग है ये आंदोलन। और दर्द, इस बार फसल खूब खराब हुई, अनेक बार खराब होती है, और सरकार ने क्षतिपूर्ति के लिए नियम बना रखे। आपदा राहत कोष राज्यों में भी है और केंद्र का भी है, लेकिन क्षतिपूर्ति प्राप्त होती नहीं। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें प्रीमियम तो 100% वसूल किया जाता है, किंतु क्लेम वो नहीं प्राप्त होता। प्रीमियम देने वाले की जूतियां टूट जाती है, वो क्लेम प्राप्त नहीं कर सकता। और यह स्थिति तब है जबकि कंपनियां एक वर्ष में 734 करोड़ रुपए का लाभ कमाती है पिछले 5 वर्षों में। ये संसद का उत्तर है सरकार का। तो हमने तो ये कहा भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा का अर्थ हो गया अभी पैसा किसानों का, तंत्र सरकारों का और लाभ कंपनियों का। तो कंपनियों के लिए बनाई थी कि तो किसानों के लिए बनाई थी। तो 2016 से अब तक यही स्थिति है, वहां भी क्लेम नहीं मिलता, वहां पारदर्शी नहीं है वो व्यवस्था। और जो उनके गाइडलाइन है PMFBY की, वो भी दोषपूर्ण है, इसलिए गड़बड़ होती है। तो जो फसल पैदा हो जाए उसका वह मूल्य भी किसानों को प्राप्त नहीं होता जिसे सरकार न्यूनतम कहती है और घोषणा करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में। आज भी, इस वर्ष भी, अभी जो चल रही है खरीफ, इसमें मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द, हर फसल को किसानों को घाटे में बेचना पड़ा। ये दर्द है किसानों का, ये पीड़ा है। इस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आंदोलन है, तो जिसकी पीड़ा वो व्यक्त करेगा। तीसरा, हमने कहा है इस पूरे अभियान का उद्घोष खेत को पानी, फसल को दाम। आज जल स्तर, जो भूमिगत जल स्तर है, बहुत नीचे गिर गया, इसलिए जो सरफेस वाटर है उसका उपयोग होना चाहिए। और राजस्थान में क्षेत्रफल में तो हम है 10% पूरा देश का, लेकिन पानी है हमारे पास 1%। और ऐसी स्थिति में भी जो राजस्थान के हिस्से का पानी है, सिंधु जल समझौते की पालना नहीं होने से आज भी हमारे देश का पानी बहकर जा रहा है पाकिस्तान में। यमुना के बारे में जो समझौता हुआ 30 साल हो गए, कहीं उसका पानी का दर्शन ही नहीं है। चौथा, एक योजना बनाई सरकार ने
नदी से नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत जो नेपाल की नदी है शारदा, वहां से शुरू हुई, तो शारदा, यमुना, साबरमती लिंक परियोजना ये बड़ी बनाई पड़ी है, उसमें सरकार का ध्यान नहीं। माही परियोजना है, इसके बारे में 2006 में समझौता हुआ था, 1966 में 1966 का समझौता था कि जब गुजरात के खेड़ा जिले को नर्मदा का पानी मिल जाएगा, उसके बाद संपूर्ण पानी राजस्थान को प्राप्त होगा। और 2006 में यह पानी पूरे खेड़े जिलों को मिल गया नर्मदा का। लेकिन आज भी जो गुजरात में पानी जा रहा है, जो कुछ जा रहा है, वो कम नहीं हुआ, जबकि वह बंद ही हो जाना चाहिए। तो राजस्थान के हिस्से का पानी और रोज सतलज की, बाकी नदियों की, ये चलती रहती है। आज भी चंबल में जो पानी बह कर जाता है व्यर्थ, 20,000 घन मीटर व्यर्थ बहकर चला जाता है। तो जो पानी है उसका उपयोग तो करें हम। और हमने ये भी कहा है कि यदि ये जो काम है पानी का, सीकर के एक स्थान है गढ़टकनेत, उस स्थान में पानी हो जाए तो वो भराव क्षेत्र है, वहां से 48 तहसीलों को पानी आएगा, जैसे नागौर भी है। तो ऐसा नहीं कि भाई कोई हम पानी नहीं ला सकते, ला सकते हैं, लेकिन हमने सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। तो हमारा ये कहना है इसमें, सिंचाई परियोजनाओं को दी जाए सर्वोच्च प्राथमिकता, पेयजल की बात नहीं की जाए। क्योंकि यदि सिंचाई परियोजना बनेगी तो पेयजल तो स्वतः ही मिल जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। और यदि पेयजल योजना बनी, उसे सिंचाई असंभव है। तो ऐसे काम करो ना, जैसे सावित्री ने किया था, सत्यवान सावित्री ने, अरे भरे एक मांगो 3 चीज मिले। तो आप सिंचाई की बात करो ना, पीने का तो अपना मिल जाएगा। तो ये जो हमारी है कि भाई सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए सिंचाई परियोजनाओं को। और एमएसपी जिसकी हमने बात कही कि किसानों को कम दामों पर बेचना पड़ता है, ये तब जबकि संसद में लगातार सरकार कहती है किसी भी किसान को उसकी उपज घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में नहीं बेचनी पड़ेगी, उसको मजबूर नहीं होने दिया जाएगा कम दाम में बेचने के लिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह मोदी की गारंटी है एमएसपी। तो एमएसपी मोदी की गारंटी है, तो गारंटी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो देते हैं। और उस गारंटी कारण से आप 500 रुपए का सामान खरीद के ला सकते हो बाजार से, गारंटी का यह है। और हमारे प्रधानमंत्री जी गारंटी थे, फिर भी किसानों को कम दामों में अपनी फसल बेचनी पड़े, ये गारंटी हो गई फेल। और प्रधानमंत्री की गारंटी फेल होने का मतलब है पूरे देश के साख पे बट्टा। तो देश की साख पे बट्टा नहीं रहना चाहिए। दुनिया में हमारी साख ऐसी रहनी चाहिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वो देश ने बोला है, उसकी पालना होगी। तो आज तो उसकी पालना नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है गारंटियां। गारंटी क्वेश्चन मार्क होती है तो साख पर बट्टा लगता है। तो साख पर बट्टा नहीं लगना चाहिए। तो हम सबकी चिंता का विषय, पूरे देश की चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री जी गारंटी दे और उसकी पालना नहीं हो। और तब की स्थिति है जबकि जो समिति बनाई थी एमएसपी के लिए 12 जुलाई 2022 को, उसने 21 अप्रैल 2023 को अपने अनुशंसा दी है उसके उपसमूह ने एमएसपी को रिजर्व प्राइस घोषित किया जाए, आरक्षित मूल्य घोषित किया जाए। और उसमें यह भी लिखा है मंडियों में नीलामी बोली एमएसपी से ही शुरू हो, तो किसानों को एमएसपी मिल जाएगी स्वतः ही। और इसी ढंग से भारत सरकार ने 17 वर्षों का चिंतन मंथन के उपरांत जो आदर्श कानून बनाया उसमें भी यही व्यवस्था है। और उसका ड्राफ्ट राजस्थान में भी आया, राजस्थान ने 2018 पे उसके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया। आज भी सरकार की आलमारी में बंद है, 2025 शुरू हो गया और वो ड्राफ्ट अब तक विधानसभा की टेबल तक नहीं पहुंचा। ये दर्द है। तो जो ऑलरेडी है उसको भी
ड्राफ्ट को, उसके आधार पर आप कानून नहीं ला रहे, तो कानून लाओ ना भाई। तो यही तो किसानों की कहना है। तो हमने ये जो कहा, इसी ढंग से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये भारत सरकार की संस्था है, उन्होंने 3 बार अनुशंसा की कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तब है जब उस पर खरीद की सुनिश्चितता हो और उसके लिए गारंटी का कानून बने। इतनी सारी बात होती हुई भी तो सरकार की समिति, सरकार का आयोग, स्वयं सरकार, संसद, सब जगह जो सरकार ने कही है, हम ये कह रहे हैं सरकार उसको पूरा करे, मोदी की गारंटी को सफल करे। या हमारे सारे देश के साख का विषय है। यही तो हम कह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं रहे। कि जो आंदोलन 2010 में राजस्थान के दूदू से शुरू हुआ, आज देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। इससे ज्वलंत मुद्दा कोई नहीं है हिंदुस्तान में। इसलिए एमएसपी लीगलाइज हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पीड़ा को व्यक्त करेंगे 29 जनवरी को 45,537 गांव के निवासी, और वो कहेंगे अब हम टकराहट का नहीं, प्रेम का रास्ता अपनाएंगे। दूसरा, हमने कहा पहले लड़ाई के लिए कमाई छोड़नी पड़ती थी, अब हमने थीम बदल दी। हमने कहा कमाई और लड़ाई साथ साथ चलेगी। इसलिए गांव का व्यक्ति गांव में रहे, खेत का काम करे, खलिहान का काम करे, घर का काम करे, जिसको जो भी काम करना काम करो, काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं लड़ाई के लिए। हम गांव में बैठे बैठे लड़ाई करेंगे। और इसलिए हमने कहा गांव का उत्पाद बेचने के लिए गांव वाला गांव से बाहर नहीं जाएगा। यदि किसी को गुणवत्ता का उत्पाद चाहिए तो गांव में पधारे और जो रीजनेबल कीमत है उस पर ले आए। ये तो हमने कहा है। तो इससे किसानों को जो उत्पादक है गांव का, उसको ताकत मिलेगी मूल्य निर्धारण करने की। और यदि एक वाक्य में और कहूं मैं इसको, इस पूरे आंदोलन को, तो यह है ग्राम शक्ति के पुनर्जागरण का आंदोलन। जो आजादी में नारा था ग्राम राज्य गांधी का, उस ओर चलने का, तो उस ओर चले, उसके लिए नारा है। इसलिए ये जो आंदोलन है 29 जनवरी का, ये अभिनव प्रयोग है, अनूठा प्रयोग है, पहली बार है। और इस आंदोलन को स्वतः स्फूर्त सफल होने के लिए हम जागरण अभियान चला रहे हैं। अब तक हम 35 जिलों में जा चुके हैं, लगातार यही अभियान चल रहा है, बाकी जिले पूरे करेंगे। और सबसे हमने यही आग्रह किया है कि स्वतः तैयार हों और स्वतः स्फूर्त रखे बंद, तो स्वयं की इच्छा से रखे बंद। हमने इसको कहा है ये आंदोलन होगा स्वैच्छिक, स्वेच्छा पर आधारित, दाब धौंस नहीं। तो ये नया प्रयोग, नए ढंग का, और पूरे देश में एक संदेश जाएगा इसका कि सरकार लोगों की बात सुने। और यदि 29 तारीख के इस ट्रेलर से सरकार बात मान लेती है तो किसानों को आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं है। तो किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़े, ये सबसे अच्छी स्थिति है और अच्छे शासन की यही निशानी है। आप सब पधारे, आपको मेरी ओर से, किसानों की ओर से धन्यवाद। राम राम।